नमस्कार दोस्तों, आरजे हियर। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को पता है कि आरपीएससी एसआई का जो एग्ज़ाम था वो 3 चरणों में कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे बड़ी जो हमें चिंता है, जिस चीज़ का इंतज़ार है, वो बस यही है कि कहीं ना कहीं से हमें थोड़ा सा एस्टिमेट आइडिया पता लग जाए कि कट ऑफ कितना रह सकता है, जिससे कि हम फिजिकल की तैयारी कर सकें और लास्ट में कितना रहेगा। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में अब 2-4 दिन तक रहेगी। तो इस वीडियो में किस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर का लेवल कैसा था। लेवल के बाद में हम बात करेंगे कि अटेंडेंस कितनी थी, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और हिंदी का पेपर कैसा था, जीके का पेपर कैसा था, इस चीज़ पर भी हम बात करेंगे। फिजिकल कॉल आपको कितने नंबर पर हो सकती है और फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स पर हो सकता है, इन चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक नोटिस मैं आपको दे देता हूं कि इस वीडियो में जो भी बातें आपको बताई जा रही है उसको मानने के लिए आप बिल्कुल भी बाध्य नहीं हैं। आप एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने लोगों ने इस एग्जाम को दिया है। देखिए, पहली बार इतने फॉर्म आए थे, 9 लाख के आसपास पहली बार फॉर्म आए हैं। ठीक है, एग्जाम दिया है लगभग 4 लाख लोगों ने एग्जाम इसको दिया है। लगभग 48% के आसपास जो है, एक्यूरेट ये डेटा नहीं है, 48% के आसपास अटेंडेंस रही है। 4 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया है। और हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 लाख फॉर्म आए हैं और 4 लाख लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है। हालांकि हो सकता था कि अगर सेंटर्स जो हैं खुद के संभाग में आते या फिर आसपास आते तो जो अटेंडेंस है वो बढ़ने की संभावनाएं रहती। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। पेपर का लेवल, सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी के पेपर के लेवल की। तो देखिए, हिंदी का पेपर का लेवल जो 2018 में हुआ था लगभग सेम रहा है, लगभग सेम रहा है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 2021 में जितने भी हिंदी के 3 पेपर हुए हैं, 3 चरणों में 3 एग्जाम हुए हैं हिंदी के, तो उसमें से कोई भी हिंदी का पेपर 2018 के पेपर के लेवल के बराबर नहीं था, मैं ये कह सकता हूं। तो हिंदी का पेपर का लेवल अगर हम मान के चलें तो 2018 में ही इन तीनों पेपर से टफ थोड़ा सा देख सकते हैं हम। बाकी हम जीके के पेपर की बात करेंगे तो पहले हम इन तीनों चरणों की बात कर लेते हैं। 13 तारीख का पेपर स्लाइटली ईजी था और 14 तारीख का मॉडरेट था। 15 तारीख का थोड़ा सा देखा जाए तो 14 तारीख से थोड़ा सा लेवल ऊपर था और इस तरीके का पेपर का लेवल था। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 2018 से, तीनों चरणों को, तो जीके का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। बाकी हम अगर 13 तारीख के पेपर की बात करेंगे तो उसका लेवल लगभग 2018 के पेपर के बराबर के सेम ही था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, कि आपके कितने मार्क्स अगर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल कॉल हो सकती है। आप सबको पता है जनरल मेल कैंडिडेट जो पिछली कट ऑफ थी वो 200 के आसपास थी, 200.1 के आसपास कुछ ऐसा था। एक्यूरेट मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, 200 नंबर था। ठीक है, तो अगर इस बार थोड़ा सा अटेंडेंस ज़्यादा रही है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ ये थोड़ी सी बढ़ करके रहेगी। और इस बार थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, जो हिंदी के पेपर हैं वो इजी आने की वजह से थोड़ा सा ये कट ऑफ बढ़ेगा और इस बार ये कट ऑफ रह सकता है 220 तक। ठीक है, 220 पर जनरल मेल से आपको फिजिकल कॉल हो सकती है, ये मैक्सिमम है। इससे ऊपर जनरल मेल कैंडिडेट की कट ऑफ नहीं जाएगी फिजिकल के लिए। ठीक है, अगर आप अदर कैटेगरी की बात करना चाहें, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी की, तो यहां से 8-10 नंबर आप कम कर लीजिएगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। मैं कह सकता हूं कि 212 या 210 के आसपास ओबीसी ईडब्ल्यूएस रह सकता है, दोनों सेम रहेगा। और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी का तो ये 195 तक रह सकता है। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 175 या 180 तक रह सकता है। उसके बाद में कुछ कैटेगरीज की है तो वो आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ जनरली तो ये निकालता नहीं है आरपीएससी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, फाइनल कट ऑफ इन द सेंस के सिलेक्शन के लिए फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स पर होगा। पिछली बार जो सिलेक्शन हुआ है, जैसा कि लोगों से पता चला है, वो 305 या 310 के आसपास जो भी ओवरऑल मार्क्स थे उतने पर सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इस बार थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है कि 305 या 310 पर जनरल मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है। ये भी थोड़ा सा 15 से 20 नंबर जो है छलांग लगाएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं हिंदी का पेपर पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा इजी हम इसको बोल सकते हैं। इजी हम इस तरीके से बोल सकते हैं क्योंकि 2018 में 2016 में थोड़े से रिसोर्सेस कम हुआ करते थे पढ़ाई करने के। ठीक है, आजकल क्या है कि हर किसी के पास रिसोर्सेज हैं, है ना। अगर आप
दूर दराज बड़ी सिटी में नहीं जा पा रहे हैं, तब भी आपको एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन जो है घर पर आपके मोबाइल पर मिल जा रही है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा और ये 10-20 नंबर के आसपास यहां से छलांग लगाने की संभावनाएं बिल्कुल है। और ये कट ऑफ इस बार रह सकती है 325 तक, ये हाईएस्ट कट ऑफ है, इससे ऊपर नहीं जाएगा 325। ठीक है, जनरल मेल कैंडिडेट फाइनल मार्क्स 325 पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 325। इसके अलावा वही सेम मैं कहूंगा, अगर आप अदर कैटेगरीज का देखना चाह रहे हैं तो यहां से 8-10 नंबर आप कम कर लीजिए। जैसे आप अगर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की बात करते हैं तो ये 315 तक रह सकता है, 315, 308, 308, 312 तक रह सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एससी की तो ये 300 नंबर तक रह सकता है, एसटी की ये 280 तक रह सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। आप ऐसे नहीं बोलना कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, है ना, तो ये मैक्सिमम मार्क्स है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल कैसा रहा है, आरपीएससी ने इसको किस तरीके से कंडक्ट करवा दिया गया है। तो बाकी सब ठीक है, लेकिन एक चीज़ मेरे को आरपीएससी का समझ में नहीं आया है कि 3 चरणों में इसको क्यों करवाया गया। पहले एक लॉलीपॉप दे दी गई थी कि संभाग स्तर पर कराया जाएगा, उसके बाद में पता चला है कि संभाग स्तर के अलावा अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी दिए गए हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने सेंटर ऐसे ऐसे दिए हैं कि जिनका लगता है कि यार ये बनाए इसलिए हैं कि यहाँ पर कुछ भी कांड हो सके इजीली, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सारे ज़्यादातर अगर आप स्कूल्स देखेंगे जो सेंटर्स आए हैं वो ऐसे हैं, वहाँ पर कोई सीसीटीवी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर कोई अच्छी तरीके से निगरानी करने वाला नहीं है। एक ऐसी जगह पर जा रखा है कि अगर थोड़ा सा एकांत सा है, पता नहीं क्या सिस्टम है। इतने सारे कॉलेज हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पर सीसीटीवी निगरानी हो सकती है, सारी चीज़ें व्यवस्था हो सकती है, पर ठीक है, ये अपना आरपीएससी का अपना सिस्टम है। इसी वजह से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि इनका जो 2016 की वैकेंसी थी वो लगभग 2021 में जाकर के पिछली आरपीएससी एसआई कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं ये कितना साल लेते हैं, 3 साल में कंप्लीट होती है, 2 में या 1.5 में। बाकी सारा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, क्या वीडियो रहा है और आपके क्या व्यूज़ हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, आपके क्या व्यूज़ हैं, जो भी सारी बातें हैं वो कट ऑफ में हम डिस्कस करेंगे, कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, अगर आप साथ में पटवार की तैयारी कर रहे हो तो मैं इस चैनल पर पटवार से रिलेटेड भी वीडियोस रेगुलर लाता रहता हूँ। ठीक है, मैंने उसकी भी एक कट ऑफ प्रेडिक्शन करी हुई है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए नया सिलेबस बना है उसके आधार पर, तो वो वीडियोस भी आप जाकर के देखिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि उससे क्या होगा कि मैं जब भी नई वीडियोस लाऊंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।